हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फायर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की महारत्न कंपनियां। तो भारत में कुल कितनी महारत्न कंपनियां हैं हम उनके बारे में बात करेंगे, और उन कंपनियों की स्थापना कब हुई थी, या उसका हेडक्वार्टर कहां पर है, या फिर उसके प्रेजेंट में चेयरमैन कौन है, उनके बारे में हम बात करेंगे, या फिर उन कंपनियों में भारत सरकार की हिस्सेदारी कितने % है, इन सभी पर हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अपने भारत में जो कुल महारत्न कंपनियाँ हैं, कुल कितनी महारत्न कंपनियाँ हैं? 10 महारत्न कंपनियां हैं भारत में। तो अब हम चलते अपने पहले पर। पहले हमारे जो महारत्न कंपनी है वो कौन सी है? तो पहला हमारा है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ठीक, जिसे हम शॉर्ट में एनटीपीसी बोलते हैं। हिंदी में इसे राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड बोलते हैं। अब इसकी एनटीपीसी की जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है, इसकी स्थापना कब हुई है? 1975 में, 7 नवंबर 1975 में एनटीपीसी की स्थापना हुई है। और हम आगे बात करते हैं एनटीपीसी की। जो आगे है कि यह भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन कंपनी, यानी कि एनटीपीसी जो है भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन कंपनी है। और इसमें भारत सरकार की जो हिस्सेदारी है 89.5% है। दोस्तों, मैंने ये विकीपीडिया से उठाए 89.5%, हो सकता है अभी चेंज हो गया हो, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसमें भारत सरकार की हिस्सेदारी कितना है? 89.5% है। और इसके जो वर्तमान में चेयरमैन हैं वो कौन है? गुरदीप सिंह है। इसके वर्तमान में चेयरमैन कौन है? गुरदीप सिंह है। एनटीपीसी के चेयरमैन कौन है? गुरदीप सिंह है। और इसका मुख्यालय सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका मुख्यालय। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। दोस्तों, अभी जो रेलवे का एनटीपीसी का पेपर हुआ था उसमें एनटीपीसी के पूछा था कि एनटीपीसी की इस्टेब्लिशमेंट ईयर कब है, और ये भी पूछा था अगले शिफ्ट में, किसी और शिफ्ट में, कि इसकी भारत सरकार में हिस्सेदारी कितने % है। तो जो भी आगे आने वाले एग्ज़ाम हैं, चाहे वो एसएससी जीडी हो, या फिर सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, या फिर जो बचे हुए एनटीपीसी के पेपर है लड़कों का, उनमें जो है आने के पूरे चांसेज हैं। तो चलिए इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। अब हम आगे बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अगली हमारी जो महारत्न कंपनी है वो क्या है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक। तो उसको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में? ओएनजीसी। ओएनजीसी, जिसको हिंदी में तेल एवं प्राकृतिक गैस लिमिटेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तेल एवं प्राकृतिक गैस लिमिटेड बोलते हैं। अब हम आगे इसके बारे में बात करते हैं कि ओएनजीसी की जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो है 14 अगस्त 1956 में। यानी कि ओएनजीसी की इस्टेब्लिशमेंट ईयर कब है? 14 अगस्त 1956 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है। और इसका जो कई एग्जाम में इसका हेडक्वार्टर पूछता है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? देहरादून में। तो दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? देहरादून में इसका हेडक्वार्टर है। अब इसके बात करते हैं कि ओएनजीसी के जो प्रेजेंट में चेयरमैन हैं वो कौन है? तो ओएनजीसी के जो चेयरमैन है प्रेजेंट में शशि शंकर हैं। कौन है? शशि शंकर हैं। और इसमें जो है भारत सरकार की हिस्सेदारी कितनी % है? 74.14%। कितना परसेंटेज है भारत सरकार की हिस्सेदारी ओएनजीसी में? 74.14% भारत की हिस्सेदारी है। आगे हम बात करते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि सेल। सेल की जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल की स्थापना कब हुई है? तो सेल की स्थापना कब हुई है? 1954 में हुई है। सेल की स्थापना किस ईयर हुई है दोस्तों? 1954 ईस्वी में। सेल की स्थापना 1954 ईस्वी में हुई थी। और सेल का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? तो सेल का मुख्यालय है नई दिल्ली में। और सेल की जो वर्तमान में चेयरमैन है वो कौन है? सोमा मंडल है, ठीक। वर्तमान में चेयरमैन कौन है? सोमा मंडल हैं। लेकिन जो है एक जनवरी 2021 से पदभार ग्रहण किए हैं। इससे पहले अनिल कुमार थे, वो जो कि रिटायर हुए, तो इनकी जगह पर सोमा मंडल आई, ठीक। अब आगे हम बात करते हैं, अगली हमारी चौथी जो महारत्न कंपनी है वो है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे हम गेल बोलते हैं। शॉर्ट में कैसे हम बोलते हैं? गेल बोलते हैं। अब बात करते हैं गेल की स्थापना कब हुई है? तो गेल की जो स्थापना हुई है 16 अगस्त 1984 में। कब हुई है गेल की स्थापना? 16 अगस्त 1984 में गेल की स्थापना हुई है। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। गेल का जो मुख्यालय है कहाँ है? नई दिल्ली में है। और ये किसके अंदर आती है? किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये गेल? तो गेल यह मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंतर्गत आती है गेल। आगे हम बात करते हैं इसके वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो गेल के जो चेयरमैन है वर्तमान में मनोज जैन है। कौन है गेल के वर्तमान में चेयरमैन? मनोज जैन है। हम आगे बात करते हैं अपने अगली महारत्न कंपनी के बारे में।
अगली हमारी भारत में कंपनी है IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। क्या हम बोलते हैं, इस कौन सी कंपनी है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसे हम शॉर्ट में IOCL बोलते हैं। इसकी स्थापना 30 जून 1959 में हुई है। कब हुई है इसकी स्थापना? 30 जून 1959 में हुई है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों? तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और जिसके वर्तमान में चेयरमैन है श्रीकांत माधव वैद हैं। कौन है? श्रीकांत माधव वैद हैं। वो IOCL के इस टाइम में प्रेजेंट चेयरमैन है। हम आगे बात करते हैं अपनी अगली महारत्न कंपनी के बारे में। तो हमारी जो अगली महारत्न कंपनी है वो है कोल इंडिया लिमिटेड, जिसे हम शॉर्ट में CIL बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CIL बोलते हैं, कोल इंडिया लिमिटेड। अब कोल इंडिया लिमिटेड की जो स्थापना हुई है 1 नवंबर 1975 में हुई है। तो दोस्तों पहले जो मैंने बताया था NTPC, उसकी भी स्थापना 1975 में हुई है। और कोल इंडिया लिमिटेड की भी स्थापना कब हुई है? 1975 में हुई है। अब इसके हेडक्वार्टर के बारे में बात करते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कोलकाता में है। तो कोल इंडिया लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कोलकाता में है। और इसके जो प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन है वो कौन है? प्रमोद अग्रवाल है। ये भी क्वेश्चन आया था NTPC के Tier 1 में। तो ध्यान दीजिएगा, इन सभी क्वेश्चन को आप लोग याद रखिए, क्योंकि TCS CGL का भी पेपर कराती है, SSC के भी पेपर कराती है, और TCS रेलवे के भी पेपर कराती है। तो दोनों एग्जाम में आने के पूरे चांसेस रहते हैं इस क्वेश्चन के। आगे हम बात करते हैं अपने 7वीं महारत्न कंपनी के बारे में। 7वीं महारत्न कंपनी कौन सी है? भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसे हम BPCL बोलते हैं। शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम? BPCL। BPCL की स्थापना जो हुई है 1976 में, यानी कि जो CIL और NTPC की स्थापना के 1 साल बाद 1976 में किसकी स्थापना हुई है? BPCL की हुई, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1976 में हुई है। और इसकी जो हेडक्वार्टर है BPCL का कहाँ पर है? मुंबई में। और इसके जो चेयरमैन हैं वो कौन है? D राजकुमार हैं। कौन है इसके चेयरमैन? प्रेजेंट टाइम में D राजकुमार हैं। अब हम आगे बात करते हैं अपनी अगली महारत्न कंपनी के बारे में। तो अगली हमारी महारत्न कंपनी है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। कौन है? कौन सी कंपनी है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जिसे हम शॉर्ट में भेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भेल। अब भेल की स्थापना कब हुई है? 1964 में। कब हुई है भेल की स्थापना? 1964 में हुई है। और जो भेल का मुख्यालय वो कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। और इसके जो चेयरमैन हैं वो कौन है? नलिन सिंघल हैं। कौन है? नलिन सिंघल हैं इसके चेयरमैन। अब हम आगे बात करते हैं अपनी 9वीं महारत्न कंपनी के बारे में। 9वीं महारत्न कंपनी कौन सी है? तो हमारी जो 9वीं महारत्न कंपनी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसे हम HPCL बोलते हैं। कौन सी कंपनी है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है। और इसकी स्थापना कब हुई है HPCL की? HPCL की स्थापना हुई है 1974 में। तो इसमें जो है अभी आपको पता है कि NTPC मैंने पहले बताया था, NTPC की स्थापना कब हुई है? 1974 में, 1975 में। उससे 1 साल पीछे चले जाएंगे तो इस HPCL की स्थापना आपको याद हो जाएगा 1974 में। और इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। और इसके जो चेयरमैन है प्रेजेंट टाइम में MK सुराना है। जो HPCL के चेयरमैन हैं कौन है? MK सुराना हैं। अब हम आगे बात करते हैं अपने अगले महारत्न कंपनी के बारे में। अगली महारत्न कंपनी है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। कौन सी कंपनी हमारी अगली 10वीं और लास्ट? पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी इस्टेब्लिशमेंट ईयर देखते हैं तो इसकी जो स्थापना है 23 अक्टूबर 1989 में हुई है। इसकी स्थापना कब हुई है? 23 अक्टूबर 1989 में हुई है। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है दोस्तों? गुरुग्राम हरियाणा, जिसे पे हम गुड़गांव बोलते हैं। अब उसका नाम चेंज होकर गुरुग्राम हो गया है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। और इसके जो चेयरमैन हैं कांडीकुप्पा श्रीकांत हैं। कौन है? कांडीकुप्पा श्रीकांत हैं इसके चेयरमैन। तो दोस्तों ये रहा हमारी 10 महारत्न कंपनियां, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे आगामी आने वाले एग्ज़ाम में। तो ये आप लोग बिल्कुल अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि इसे और नोट भी कर लीजिएगा, 3-4 बार इसे आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद आपको ये पूरा तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।